हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स में व्यष्टि, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, नगर निगम और ट्रस्ट को निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी मानने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कंडीशन अप्लाई की हुई है। तो फर्स्ट बात करते हैं व्यष्टि। व्यष्टि मीन्स एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता इटीसी। तो व्यष्टि लास्ट ईयर इंडिया में निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी दो कंडीशन को फॉलो करने पे माना जाएगा। गवर्नमेंट ने इनके लिए दो कंडीशन डिसाइड की हुई है। फर्स्ट आधारभूत शर्त और सेकंड सहायक शर्त। आधारभूत शर्त दो तरह की होती है, ए और बी। इन ए और बी में से कोई एक कंडीशन इंडिविजुअल को पूरा करना होता है। पहली कंडीशन ये कहती है कि कोई इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन भारत में निवास करता है तो उसके आधारभूत की ए वाली कंडीशन पूरी मानी जाएगी। बट अगर कोई पर्सन गत वर्ष में 182 दिन भारत में किसी कारण से नहीं रह पाता है तो उसके लिए एक और कंडीशन अप्लाई की गई है। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि गत वर्ष में कोई भी एक पर्सन कुल मिलाकर 60 दिन और गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन इंडिया में अगर रहता है तो भी उस व्यक्ति की आधारभूत कंडीशन को पूरा मान लिया जाएगा। मतलब आधारभूत की जो दो कंडीशन है, पहली 182 दिन वाली और दूसरी 60 दिन और 365 दिन वाली, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन कोई पर्सन पूरी करता है तो उसकी आधारभूत शर्त को पूरा माना जाएगा। आधारभूत के बाद आती है सहायक शर्त, जो कि दो तरह की होती है। तो सहायक शर्त की पहली कंडीशन ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पूर्व के यानी तुरंत पहले के 10 सालों में कुल मिला के 2 साल इंडिया में निवासी बनकर रहता है तो उसकी सहायक कंडीशन पहली पूरी मानी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 सालों में कुल मिलाकर 730 दिन इंडिया का निवासी बनकर रहता है तो उसकी सहायक की दूसरी कंडीशन भी पूरी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आधारभूत की दो कंडीशन और सहायक की दो कंडीशन। अब आगे हम इस बात में डिस्कस करते हैं कि इन तीनों कंडीशनों को, यानी आधारभूत की पहली और दूसरी जिसको हमने एक माना है और सहायक की दूसरी और तीसरी कंडीशन को, इन तीनों कंडीशन को किस तरह से पूरा करने पर किसी व्यक्ति को निवासी माना जाएगा, असाधारण निवासी माना जाएगा या अनिवासी माना जाएगा। इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को निवासी तब माना जाएगा जब वो व्यक्ति आधारभूत की ए और बी कंडीशन में से कोई एक या दोनों पूरी कर देता है और इसके साथ में सहायक की दोनों कंडीशन 2 वर्ष वाली और 730 दिन वाली वो भी पूरी करता है। आधारभूत की दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा होना कंपलसरी है और इसके साथ में सहायक की दोनों कंडीशन पूरी होना कंपलसरी है तो उस व्यक्ति को भारत में गत वर्ष के लिए निवासी माना जाएगा। बट अगर कोई व्यक्ति आधारभूत की दोनों या कोई एक कंडीशन तो पूरी करता है लेकिन इसके साथ में सहायक की कोई एक कंडीशन या सहायक की दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है तो उसे निवासी नहीं मान के सिर्फ असाधारण निवासी की श्रेणी में लिया जाएगा, क्योंकि निवासी होने के लिए आधारभूत और सहायक की सारी कंडीशन पूरी होना कंपलसरी है। बट अगर कोई सहायक कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है, सिर्फ आधारभूत करता है तो उसे असाधारण निवासी ही माना जाएगा। लेकिन उस आदमी को हम असाधारण निवासी और अनिवासी नहीं मान सकते जिसने सहायक के साथ साथ आधारभूत कंडीशन भी पूरी नहीं की है, क्योंकि फ्रेंड्स आधारभूत शर्त हमारे इंडिया में निवासी या असाधारण निवासी होने के लिए कंपलसरी है। बट जिस व्यक्ति ने आधारभूत कंडीशन की दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं की हो तो उसे हम निवासी नहीं मानेंगे, चाहे फिर उसने सहायक शर्तों को पूरी किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि इंडिया में निवास स्थिति का निर्धारण गत वर्ष के अकॉर्डिंग किया जाता है और आधारभूत शर्त गत वर्ष के ऊपर बेस है। ये थी हमारी आधारभूत और सहायक शर्तें जिसके अकॉर्डिंग हम किसी व्यक्ति को गत वर्ष में भारत में निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद और समझ में भी आई होगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या किसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एचयूएफ की कंडीशन पर डिस्कस करेंगे कि एचयूएफ को इंडिया में गत वर्ष में निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी किस तरह माना जाता है।